सभी युवा साथियों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का जो मूल कार्य है पढ़ाई लिखाई का, वो मूल काम आपका विधिवत रूप से चल रहा होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस विषय को मैं अपनी कक्षाओं में हमेशा बोलता हूं, कहता रहता हूं। जो भी मेरी ऑफलाइन कक्षाएं हैं, मैं हमेशा बच्चों को समझाता रहता हूं। लेकिन ऑफलाइन कक्षाओं का एक दायरा है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अपनी बात को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूं, तो मेरी बातों को ज़्यादा बच्चे समझ पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार ये कहता हूं कि बच्चा जो है जब कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो उतना परिपक्व नहीं होता है जब वो तैयारी की शुरुआत करता है। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कोचिंग भी एक तरीके से व्यवसाय है। मेरी इस बात को कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सरकार कहती है कि आपको 18% GST देना है, मतलब कोचिंग एक व्यवसाय है। और कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति जो है एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो गया, बिजनेसमैन हो गया। और बिजनेसमैन का एक अपना तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कैसे आए। लेकिन बच्चों, मेरा मानना है कि कोचिंग बिजनेस है, लेकिन कोचिंग का प्रकार, बिजनेस का तरीका, बिजनेस का प्रकार अन्य व्यवसाय की तुलना में एकदम अलग है। हमारे जो कोचिंग के भाई बंधु हैं, कोचिंग संचालक हैं, वो मेरी इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे अगर उनके तक ये वीडियो पहुंचता है। और मैं भी कोचिंग चलाता हूं, मैं भी कोचिंग संचालक हूं। लेकिन हम लोग कोचिंग संचालक के पहले एक शिक्षक भी हैं, तो हमें हमेशा जो विद्यार्थियों का हित है उसको ध्यान में रखना है। तो खैर, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विद्यार्थी तैयारी शुरू करता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो वो विद्यार्थी कई सालों तक कोचिंग के चक्कर लगाता रह जाता है। अब चूंकि ये मार्केट है, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो हर कोचिंग वाले अपने बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, पुलिस का बैच प्रारंभ, आज SI का बैच प्रारंभ, आज स्पेशल बैच प्रारंभ, कोई कैप्सूल बैच चलाता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कोचिंगों के चक्कर में परेशान रहता है। जबकि मैं इस खुले मंच से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, मेरे युवा साथियों, आप लोगों को बार बार कोचिंग का चक्कर नहीं लगाना है। और कोचिंग वालों को और मेरे विद्यार्थियों को, दोनों लोगों को ये समझना होगा कि बच्चा हमारा जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी है, वो हमारा कस्टमर नहीं है, वो हमारा ग्राहक नहीं है। यह कोचिंग वालों को समझने की आवश्यकता है। और विद्यार्थियों को क्या समझना है कि विद्यार्थी किसी भी कीमत पर अपने आप को किसी भी कोचिंग का ग्राहक ना बनाए, वो विद्यार्थी रहे। और यह तब संभव है जब कोचिंग वाला बच्चों को सही गाइडलाइन दे, सही बताए, व्यवसाय को वो सेकेंडरी माने, वो अध्यापक है उसको वो प्राथमिकता दे, वो उसको प्राथमिक कार्य माने। और एक अध्यापक का, एक शिक्षक का कार्य है कि अपने निजी स्वार्थ को किनारे करके बच्चों को सही मार्गदर्शन करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस खुले मंच से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच समझ के एक बार कोचिंग कर लें तो आपको बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने प्रयागराज के धरती की अगर बात करूं तो मैंने देखा है कि वही बच्चा जो 2 महीने पहले CGL की कोचिंग करता है,
यूपीएसआई की कोचिंग करता है, वही बच्चा 2 महीने बाद जब पुलिस की वैकेंसी आती है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी आती है, तो उधर भागता है। ये एकदम गलत है। ये कोचिंग के लिए, अध्यापक के लिए शर्म की बात है कि आपका विद्यार्थी एसआई का, एसएससी का और जीडी का, सीडीएस का बैच करने के बाद वो पुलिस के बैच करने जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। हाँ, और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप एक बार एसएससी सीजीएल का बैच कर लेते हैं, सीजीएल का और सीडीएस का, तो आपको दोबारा किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सीजीएल और सीडीएस का जो परीक्षा है उसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का मतलब अन्य सभी परीक्षाओं का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो इन परीक्षाओं की तैयारी में अपने आप कवर हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रयागराज में सीजीएल का बच्चा करने वाला, सीजीएल की कोचिंग करने वाला बच्चा फिर यूपीएसआई की कोचिंग करता है। ये कोचिंग वालों के लिए, अध्यापक के लिए, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, एक बहुत ही शर्म की बात है। और बच्चा प्रयागराज में 4 से 5 साल खराब कर देता है ये समझने में भी कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो क्या उसके जीवन के वो 4-5 साल जो वो कोचिंग के चक्कर लगा लगा के खराब किया है, उसे कोई वापस कर सकता है क्या? तो हम कोचिंग वालों को, हम अध्यापकों को अपने निजी स्वार्थ को किनारे रख के विद्यार्थी का सही मार्गदर्शन करना होगा। मैं अपनी क्लास में हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप हमसे सीजीएल या सीडीएस की कोचिंग कर चुके हैं तो दोबारा किसी भी कीमत पर आप मेरे यहाँ या किसी और के यहाँ यूपी पुलिस या यूपीएसआई या जीडी या लेखपाल या टेट या पेट में एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे यहाँ ये बैच नहीं चलते हैं। बच्चे, मेरे यहाँ भी ये सारे बैच चलते हैं। मेरे यहाँ भी पुलिस का बैच चलता है, जीडी का बैच चलता है, एसआई का बैच चलता है, टेट का बैच चलता है, पेट का बैच चलता है। लेकिन मैं बच्चों को सख्त मना करता हूँ, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं। मैं आपको कभी भी अपना ग्राहक नहीं बनाऊंगा। मैं ग्राहक शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक बिजनेसमैन हमेशा ये चाहता है कि ग्राहक बार बार हमारी दुकान पर आए, बार बार हमारा सामान खरीदे। लेकिन मैं कतई ये नहीं चाहता हूं। आप हमसे सिर्फ एक बार पढ़िए बस। यकीन मानिए बच्चे, दोबारा आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो कमेंट में इस चीज को लिखें भी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो कमेंट में लिखें। वो बच्चे जो मुझसे ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सीजीएल और सीडीएस की कोचिंग करने वाले बच्चों से बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी एक बार अच्छे से कर लें, 7, 8, 9, 10 महीने लग सकते हैं एक बार, तो दोबारा बच्चों आपको कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। आपका पैसा नहीं खराब होगा। आपके जीवन का जो सबसे अमूल्य समय है 21 साल से लेकर 30 साल, इसके 5 साल कोचिंगों के चक्कर में आपके खराब नहीं होंगे। और सभी कोचिंग संचालकों से, सभी अध्यापकों से, वो चाहे प्रयागराज हो अपना, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ठीक है, जीवन यापन करना है तो व्यवसाय करना पड़ेगा, कोचिंग चलाना पड़ेगा, लेकिन बच्चों के हित को सबसे ऊपर रखा जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करे कि उसको बार बार कोचिंग ना करना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि सभी मेरे बच्चे ये लक्ष्य बना के घर से आए कि कोचिंग जीवन में सिर्फ एक बार करना है, एक बार करना है। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार से दोबारा कोचिंग नहीं करना है। घर पे बैठ के बार बार रिवीजन करें। ध्यान रखना, सबसे बड़ा रोल होता है रिवीजन का। आप एक बार कोचिंग करें, उसको 10 बार रिवीजन करें, 10 बार अभ्यास करें। सारा खेल अभ्यास का है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों को इस बात को समझना पड़ेगा। आप किसी कोचिंग का ग्राहक ना बने। आप बिल्कुल भी ग्राहक नहीं हैं।
आप कोचिंगों के चक्कर में ना पड़े, आप अध्यापक से व्यवहार ना बनाएं। मुझे बहुत खराब लगता है, मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर फलाने अध्यापक से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। अरे यार, आप प्रयागराज कोचिंग और अध्यापक से परिचय बनाने आए हैं? ये तो शर्म की बात है कि आप किसी अध्यापक को बड़े अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब वो अध्यापक आपको किस तरीके से पढ़ाया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 साल से उसके संपर्क में है। मैं हमेशा मना करता हूं कि हमसे आप संपर्क ना बनाइए। हम आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे, सोना बाबू मुन्ना, मुझसे नहीं होता है। मेरी भाषा शायद उतनी प्यारी, उतनी मीठी नहीं है। मैं अगर साधारण भी बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूं, थोड़ा मेरी आवाज़ कर्कश है और मैं अच्छा करना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे मीठा बोलना नहीं आता, मुझे सच्चा बोलना आता है। कोई बच्चा नाराज होना चाहता है, हो जाए। कोई कोचिंग वाला नाराज होना चाहता है, हो जाए। ठीक है, आपके नाराज होने से मैं अपने जो भावनाएं हैं, अपना जो सिद्धांत है, उसको नहीं बदलूंगा कभी भी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जीवन में सफल हों, वो हमको पहचाने या ना पहचाने। ठीक है, उनसे मेरा व्यवहार बने या ना बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं बनाना है। हमें विद्यार्थियों के हित की बात करना है। हमारे आपके व्यवहार बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, आप जीवन में बेरोजगार रह गए, तो मेरा क्या रह गया? ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, इसको बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए। बच्चों को जागरूक करिए। बच्चा जागरूक नहीं है। इंटर BA करके जो बच्चा प्रयागराज आता है, उसका मन, उसका दिल बहुत ही कोमल होता है। वो जहाँ देख लिया बैनर लगा हुआ है, यूपी पुलिस का स्पेशल बैच प्रारंभ। अरे भाई, ये स्पेशल क्या होता है? आप ये बताइए। मैंने आपको मान लीजिए पढ़ाया अनुपात। अब अनुपात को मैं जब भी आपको समझाऊंगा, 0 से समझाऊंगा। मैं तो 0 नहीं, मैं तो माइनस लेवल से समझाता हूं। माइनस लेवल से समझाऊंगा और मैं आपको लेके जाऊंगा CGL और CDS तक। तो बीच की सारी परीक्षाएं कवर हो गई। अब उसमें क्या स्पेशल बैच? मैं कई लोग को देखता हूं कैप्सूल बैच चलाते हैं। ये कैप्सूल बैच क्या है? कैप्सूल खाए, पानी पिए, आपको गणित आने लगी, ऐसा ये सब भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापनों से एकदम आप सावधान रहिए। ठीक है, और बच्चा हमेशा सिलेक्शन अपनी मेहनत से पाता है। कोचिंग और अध्यापक एक केवल मार्गदर्शन करते हैं, बाकी बच्चा जब बार बार रिवीजन करता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। दुनिया का कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कह दे कि फलाना मास्टर ने हमको पढ़ाया और हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हम आपको 20% देंगे। 20% में जो जानकारी होगी वो 100% आपको मिलेगी। मेरी बातों को ध्यान देना। हम आपके लिए 20% काम करेंगे, जिसमें आपको 100% जानकारी देंगे। बाकी का जो 80% बचा, उसमें मेरे द्वारा जो दी गई 100% जानकारी है, उसका बार बार रिवीजन करेंगे, तब आपका कल्याण होगा। और जब भी आपका कल्याण होगा, आप नौकरी पाएंगे, उसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको है, किसी को नहीं है। न मुझको है, न मेरी कोचिंग को है, कुछ नहीं यार। मैंने तो आपसे फीस लिया है यार, मैंने आपसे फीस लिया है। आपको अच्छा पढ़ाना, अच्छी सेवा देना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। बाकी आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक बार पढ़ा दूं क्लास में, दोबारा आप रिवीजन ना करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप कहना कि कुलदीप सर ने मेरा सिलेक्शन करवाया है। ठीक है, लेकिन अगर बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा आपका, तो कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा ना। सिलेक्शन तो पूरा श्रेय आपके ऊपर है। आप 20 बार रिवीजन करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अरे मेरे भाई, जब 20% मेहनत मेरी और 80% मेहनत आपकी, तो क्रेडिट आपके ऊपर जाना चाहिए, मेरे ऊपर थोड़ी ना जाने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कोचिंग वाले जबरदस्ती बड़ा बड़ा बैनर लगा देंगे। ठीक है, ये सब गलत है। भ्रामक विज्ञापनों से बिल्कुल सावधान रहिए। हमारी एक्सटीड कोचिंग कभी भी भ्रामक विज्ञापन नहीं करती है, बच्चों को फंसाने का कोई काम नहीं करती है। और मैं भी बच्चों से क्लास में, जितने मेरे बच्चे हैं जानते होंगे, मैं कभी भी क्लास में कोई मीठी बात, चुपड़ी बात मैं नहीं करता हूं। मैं हमेशा सीधी सीधी बातें करता हूं। हमेशा मैं अपने बच्चों को समझाता हूं कि एक बार कोचिंग करिए, एक बार कोचिंग करिए। शायद ये
प्रयागराज की या उत्तर प्रदेश की या इस भारत की या पूरे इस धरती पर पहली ऐसी कोचिंग होगी जो ये मना करती है अपने बच्चों को कि हमारे यहाँ आप दोबारा एडमिशन ना लीजिएगा। पता कर लीजिएगा, शायद ऐसी कोई कोचिंग आपको मिले जो मना करती है कि बार बार आप एडमिशन ना लें, आपको हमको ग्राहक नहीं बनाना है। तो बच्चे मुझे लगता है लगभग मैंने अपनी बातें रख दी है और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है। हालांकि बातें ही इतनी महत्वपूर्ण है तो वीडियो लंबा होना स्वाभाविक सी बात है। फिर भी मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा और अगर मैं कुछ गलती बोल गया हूं तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही बोलने में कुछ गलत हो सकता है। मैंने सही बोला है जो मुझे लगा, जो वैसा मैं फील करता हूं। एक लंबा अनुभव रहा है 12-13 साल का मेरा विद्यार्थियों के साथ, तो वीडियो लंबा हो गया है। फिर भी मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगर कोई बात रह गई होगी तो फिर मैं कभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आऊंगा और मैं आप लोगों से बात करता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें एकदम।